देखिएगा, ये है हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। किसका है? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन जो है इक्वल टू 4 एंड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा सर्किल है और ये स्ट्रेट लाइन है और हमें क्या करना है, एरिया बताना जो इन दोनों से बाउंडेड हो। ठीक है, ये बताना ना। तो गाइस, तो आप लोग लगातार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन थोड़ी सी कम है तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो यूट्यूब चैनल थोड़ा सा तो सुविधा दे दिया है आप लोगों के लिए कि आप मेंबरशिप बन जाइए। सुपर थैंक्स सुपर चैट से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सुपर थैंक्स सुपर चैट से आप जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और आप डायरेक्टली कमेंट करके आप सुपर चैट से जो है आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो सुविधाओं का फ़ायदा लीजिए, यूट्यूब ने दिया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं और आप लोग पढ़ाई में अच्छे होंगे। ठीक है, और अच्छे नहीं है तो आप कंटिन्यूटी बनाइए, आप अच्छे हो जाएंगे, नो डाउट। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई जो है अच्छा खराब नहीं होता है। थोड़ा सा मेहनत, जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, जो कम करता है उसको थोड़ा कम आता है, जो बिल्कुल नहीं करता उसको थोड़ा एकदम नहीं आता। तो आप अगर थोड़ा सा नॉर्मल है तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, ज़्यादा मेहनत करना है। तो थोड़ा सा जो बहुत पहले से मेहनत करते हैं उनका थोड़ा कम होता है मेहनत। इसलिए आपकी कंटिन्यूटी डिपेंड करती है आपकी जो है मेमोरी पे। आपकी मेमोरी तभी आगे बहुत तेज़ जाती है, आपकी मेमोरी तभी बहुत फास्ट होती है जब आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। तो आपको याद रहेगा, मेमोराइज रहेगा, हमेशा आप मेमोराइज करते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है, हर चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई, एक्स को प्लस वाई लेस देन 4। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्किल ड्रा कर देते। देखिए ये सर्किल, तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट को जानते हैं, सर्किल में ऐसे दिखाते हैं। तो ये 4 क्या है हमारा, तो रेडियस होता है, तो ये रेडियस। तो यहाँ कितना होगा, 2 हो गया। और यहाँ पर क्या हो, यहाँ पे 2,0 और यहाँ 0,0 आता है कि नहीं देख लेते हैं। तो यहाँ क्या, यहाँ पर भी हो गया 0,2 हो गया, यहाँ 0 ऐसे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। कोऑर्डिनेट किसका आ गया, सर्किल का आ गया। तो सर्किल को एक्स प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4 है, तो 4 क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये इस तरीके से। अब ये देखते हैं स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करता है। देखिए स्ट्रेट लाइन, एक्स की वैल्यू जब 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे नहीं, वाई की वैल्यू 0, तो एक्स 2 आ गया। तो यहाँ इसका मतलब वाई 0, तो ये क्या होगा, इन्हीं दोनों पॉइंट्स ऐसे पास करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 2। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा वैल्यू हो गया। तो आपको क्या करना है, इससे दोनों के बीच का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या होता है, इस वाले का अंदर होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे है तो इसका मतलब है इसके अंदर की वैल्यू बोल रहा है। तो इसके अंदर की वैल्यू इधर वाली हो गई, इतनी हो गई, एक तरह से कर सकते हैं, यहाँ से लेके इतनी। और यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बाहर, यहाँ से लेना है अंदर और यहाँ से लेना है बाहर। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये क्वाड्रेंट पूरा पकड़ ले तो इसके अंदर का यहाँ तक होगा। अगर नाम भी दे देते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो कितना होगा, ABO या OAB, इतना हो गया इसके अंदर का ये। ठीक है, और यहाँ क्या करना है, इसके बाहर लेंगे, तो बाहर की एरिया होगी इसके इधर। तो इन दोनों के बीच में यही एरिया आएगी जिसका हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। इसलिए ये कंडीशन जो दिया है, इसीलिए दिया है कि इसके अंदर और लाइन के बाहर लेना है। तो इसके अंदर लाइन के बाहर, तो यही वाली एरिया कॉमन होगी, इसी का हमको क्या करना है, एरिया निकाल लेना है बस, और कुछ करना नहीं है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो अगर आपको डायरेक्टली देखना है तो आप लिख सकते हैं एरिया। देखिए सोल्यूशन में आप क्या लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ से 0 से लेके आप कहाँ तक जाएंगे, 2 तक। 0 से आप 2 तक ले लीजिए, और किसको लेंगे, तो आप सर्किल को लेंगे। तो आपको मिल जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, यही ना। यहाँ से अगर आप लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख लीजिए। ठीक है, जगह कम हो गया इसलिए मुझको इसके इरेज करना पड़ेगा। फिर माइनस क्या करना है, 0 से 2 तक ले लेंगे। ठीक है, किसको लेंगे, इस बार सर्किल का स्ट्रेट लाइन को लेंगे। तो यहाँ पे होगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ दोनों हमने ऐसे लगा के लिख दिया,
dx, ठीक है। इससे तो ये वाला हो गया पूरा अंदर वाला, ये हो गया इसका बाहर का लेना है, इसीलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इसके अंदर का ये वाला हो गया, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या हो गया और सर्किल के अंदर का ये हो गया, तो स्ट्रेट लाइन वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, बाहर वाला मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिए, तो देखिए कितना है, ये 4 - x² है, तो इसका इंटीग्रेशन आप बताएंगे कैसे होगा। तो आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 1 मिनट का, आप ध्यान से सोच लीजिए इसमें इंटीग्रेशन का कौन सा फार्मूला। तो आपने सोच लिया, तो बस आपने सोच लिया। देखिए मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ आपको, यहाँ से देखिए फार्मूला, √ में a² - x² का जब इंटीग्रेशन आप करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा कितना, x/2 √ में a² - x², फिर प्लस मिल जाएगा आपको a²/2 और उसके बाद sin इनवर्स x/a। यही आपका फार्मूला यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो आइए लगते हैं अब यहाँ से। तो देखिए क्या होगा, हम लोग का हो जाएगा क्या है, x/2 है, तो x/2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद √ में 4 - x² भी ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, और x प्लस के बाद a² है, तो 4/2 और फिर साइन इनवर्स x/2, ये हो गया हमारा, कितना हो जाएगा, x/2 हो गया। अब आगे यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया, और इस वाले का देखें इंटीग्रेशन यहाँ कर देते हैं, और यहाँ 0 से 2 ले लिए इंटीग्रेशन के लिए, फिर माइनस, अब इसका करेंगे तो 2 का 2x हो जाएगा, माइनस x का x²/2 हो जाएगा, और 0 से 2। अब इसी को हम लोग को सॉल्व कर लेना है बस। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू रखिए, 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, 2 ही रखना है, तो ये जब जैसे ही 2 रखेंगे यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, +4 -4 मिलके 0, तो ये वाला टर्म नहीं रहेगा, बचेगा। यहाँ आ गया, इसको इससे काटेंगे तो 2 मिल गया, और जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन जो है 1 कितने की वैल्यू थी, 90 की, तो मतलब हो जाएगा π/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, देखिए कैसे। तो यहाँ पे हम लोग पास, यहाँ पे कट गया 2 बचा, और साइन 2 की वैल्यू जैसे रखेंगे कटेगा 1 आएगा, 1 साइन इनवर्स 1 कितने का, π/2 की वैल्यू होती है, तो यहाँ π/2 हो गया। उसके बाद इसको हम लोग काट देंगे, फिर माइनस इसमें आके रखते हैं, देखिए यहाँ 20 लग रहा है, 20 नहीं है, ये 2 अलग है, 0 अलग है, तो यहाँ से अब इसमें जब रखेंगे तो आपने देखा कि यहाँ जब रखेंगे तो ये 2 2 या 4 हो जाएगा, फिर माइनस, 1 मिनट, जब हमने अच्छा -0 रखने की जरूरत नहीं, हमेशा हम लोग के, फिर यहाँ जब रखेंगे 4/, देखिए यहाँ 2 2 जब 4 हो जाएगा, और 4/2 हो जाएगा, तो ये कट के 2 आ गया, और 2 यहाँ से कटेगा, 4 2 आ जाएगा, फिर से पाई माइनस कितना आ गया, 4 में से 2 सब 2 आ गया, इतना 5, ये आ गया आपका 2 स्क्वायर यूनिट। तो आपका आंसर आ गया π-2 स्क्वायर यूनिट। कैसे आया, तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर इसको फिगर अगर आप ड्रा कर लेते तो आंसर आ जाएगा। सर्किल को ऐसे ड्रा करेंगे, रेडियस 4 है, यहाँ पे 4,0, यहाँ 2, यहाँ 2,0, यहाँ 0,2 है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन दिया है, ये हो गया, इसका ड्रा करेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y2 आएगा, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x2 आ गया। तो ये इसका मतलब इसी पॉइंट से ये पास कर रहा है। और क्या देखना है, देखना ये है कि ये जो यहाँ बना हुआ है इस पर जाएंगे, तब जब ये हमारा लेस देन की साइन होती है तो इसका मतलब है अंदर का फिगर लेना है, और यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन है, इसका मतलब बाहर का फिगर लेना है। तो अंदर का ये हो गया, बाहर के हो गया, तो दोनों के बीच में यही एरिया आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल में से क्या कर देंगे, स्ट्रेट लाइन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सर्कल में से स्ट्रेट लाइन की वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट, ये सर्कल हो गया, स्ट्रेट लाइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 0 से लेकर 2 तक लिमिट लेंगे, आसानी से आंसर आ गया। तो देखिए π/2 आपका आंसर। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो सुपर थैंक्स, आप वहाँ जाके जो है हमें कमेंट करके आप जो भी पूछना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको बात करनी है कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।